हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप दैट सभी ठीक होंगे। तो सबसे पहले आपको हमारी और हमारी टीम की तरफ से नमस्ते। तो मैं हूं आपका शुभम सर, जो आपका स्वागत करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे। तो मेरे पास बच्चों कुछ एक मैसेज आए थे कमेंट में, कम समय में सिलेबस कंप्लीट कैसे करें। ठीक है, तो हमने एक वीडियो तो पहले बना दिया आपका कि भाई पढ़ाई के हमने जो आपको 7 नियम बताए थे, शायद सभी बच्चों ने अपनाए होंगे और रिजल्ट भी उनको मिला होगा। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि 15 दिन में चैलेंज लेकर चलेंगे हम, कि 15 दिन में सर हम हमारा सिलेबस जो है उसको कवर कैसे करें। मात्र 15 दिन में। ये एक स्ट्रेटेजी है किसकी? टॉप आने की क्लास के अंदर, स्पेशली फॉर 10th एंड प्लस 2 क्लास के बच्चों के लिए स्ट्रेटेजी है कि क्लास में टॉप कैसे करें। आने वाली जैसे परीक्षा जैसे हमारी होने वाली है, उनसे पहले 15 दिन के अंदर हम ऐसा क्या करें कि हम क्लास के अंदर टॉप कर सकें। तो उन्हीं के लिए हम आपके लिए 7 जो है गोल्डन रूल्स लेकर आए हैं, जो हमने खुद ऑब्जर्व किए हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। जैसे हमने परीक्षाएं दी थी, हमने भी दी थी, तो उसी हिसाब से हम आपके लिए ऑब्जर्व करके अलग अलग निष्कर्ष निकाल करके एक 7 गोल्डन रूल्स आपके लिए लेकर आए हैं। आप उनको ध्यान से देखिएगा, आपको बेटर फील होगा, आपको समझ में भी आएगा, और आप अगर वो करोगे तो आप परीक्षा में अवश्य टॉप आओगे। ठीक है, ये हम दावा करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको हम उन 7 गोल्डन रूल्स की तरफ लेकर चलते हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, चाहे आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन स्किप बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, हाँ तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास है 7 गोल्डन रूल्स जिनको हमें फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप इन्हें फॉलो करोगे तो आप अपने आप से हमको कमेंट में बताओगे हाँ सर हमारा जो है परीक्षा सही हुई है ना। हमने उम्मीद नहीं की थी इतने नंबरों की, और वो हमने प्राप्त किए हैं, गेन किए हैं। ठीक है, तो वो रूल कौन से हैं? देखिए, हम जो है सिंपल लैंग्वेज में आपको आसानी से रूल बताएंगे। ऐसा नहीं कि भाई जैसे अजीब कोई, नहीं वैसे नहीं, हम नॉर्मल लैंग्वेज सिंपल आराम से आप समझ भी जाओगे। ठीक है, आपके सामने ही होंगे 7 रूल, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप इनको वैसे समझ लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, पहला रूल हमारे पास क्या है? देखिए, हम आपको प्रत्येक वीडियो में चीजें बताते हैं कि आपको टाइम टेबल बनाना ही होगा। देखिए, आप कोई से भी यूट्यूब चैनल पर चले जाओ, कोई से भी यूट्यूब चैनल पर, वो आपको यही बात कहेगा कि टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा बिना टाइम टेबल तो दिन रात ही नहीं होते। ठीक है, दैनिक गति कारण दिन और रात होते हैं, तो टाइम टेबल हर चीज का होना चाहिए। जानवर भी इसको फॉलो करते हैं, तो हम तो इंसान है। तो टाइम टेबल बनाओ कि हमें कब पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ये हमारा होता है टाइम टेबल। अगर आप ये बना लोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। देखिए, हम जैसे धारावाहिक देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो उनका एक टाइम होता है, 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा। तो ये क्या टाइम टेबल है, निश्चित समय है। इसको हर कोई फॉलो करता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? इसको अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो आप पहला नियम जो है इसको तो गांठ बांध लीजिए इसकी, तो आप कि हमें तो ये फॉलो करना है चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को हल करें। कि हाँ भाई, अगर आपने ठान लिया कि मेरे को इस साल टॉप करना है, यानी कि 2023 एंड 24 इस सेशन में मेरे को टॉप करना है, तो पिछले साल के प्रश्न पत्र लेकर आइए, मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। उसमें आप देखिए कि हर बार जो एग्जाम होते हैं, कौन से प्रश्न बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, जो रिपीट जो क्वेश्चन हो रहा है उसको आप हल कीजिए, उसका आंसर निकालिए। आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, उसमें जरूर मिलेगा, क्योंकि हर बार जो प्रश्न निकल निकल के आ रहे हैं, क्या पता वो इस बार भी आ जाए, चांस उनके बढ़े रहते हैं। क्योंकि किताब तो बदलती नहीं है, किताब तो वही है, उसमें से प्रश्न आए हैं। तो जो आगे जो परीक्षा जो बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, वो क्या करेंगे भाई कि हर बार जो प्रश्न आ रहा है ना, क्या पता वो भी इस बार वो उसी को दे दे, ऐसा चांस होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि इस साल के लिए आए गैस पेपर से स्टडी करें। गैस पेपर होते हैं ना, जैसे पासबुक वगैरह होती है, तो उनमें से स्टडी करोगे। क्योंकि क्या करते हैं, हर साल एक नया गैस पेपर तैयार होता है। वो नए नए इसलिए तैयार होते हैं क्योंकि जैसे मान लो इस साल आप जो सिलेबस लेकर आए हो, उस ही सिलेबस के अकॉर्डिंग गैस पेपर नया तैयार होता है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो कि अब की बार जो हमारा जो है राजस्थान के अंदर बता रहा हूं मैं, 30% सिलेबस कट चुका, तो उसमें क्या था कि 30% कट के अलावा जो 70% बच गया, उसी के हिसाब से नए नए, जैसे पिछली बार जो क्वेश्चन थे चैप्टर के अंदर 2-4 फालतू क्वेश्चन थे या कोई कम क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार क्वेश्चन उनसे सारों से अलग आए हैं। तो गैस पेपर भी है ना,
नए सिलेबस के आधार पर ही बनता है, पुराने वाले आधार पर नहीं बनता है, ठीक है। तो जो भी बच्चा टॉप करना चाहता है वो उसी साल का गैस पेपर लेकर आए और उसमें से तैयारी करे, क्योंकि वो जो अपडेटिंग सिलेबस होता है ना उसके हिसाब से गैस पेपर तैयार होता है, तो आपको वो ही गैस पेपर पढ़ना है, ठीक है। चौथा बात क्या है इसमें, देखिए चौथी बात यह है, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें, कि जो चीजें आपको ध्यान भटका रही हैं वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है जो आपको ध्यान भटका रहा है। जैसे आप लाउडनेस नहीं पढ़ सकते भाई, डीजे बज रहा है नहीं पढ़ सकते, नॉर्मल सा जैसे आपके पास फोन रखा है, लैपटॉप रखा है, ठीक है, आपके दोस्त आपको बार बार बुला रहे हैं, बाहर डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो यानी कि जो भी चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है उसको आप अवॉइड कर दीजिए। कब तक के लिए कह रहा हूं मैं, तब तक आप जो पढ़ रहे हो ना, तो उस समय के तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, ये तो आप कर ही सकते हो कि सर मैं पढ़ रहा हूं और अब मैं पढ़ूं ही गा, तो जो मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है उसकी तरफ मेरे को ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। ये तो हमारा गोल्डन रूल का सबसे महत्वपूर्ण रूल है कि मेरे को ये चीज तो फॉलो करनी है, ठीक है। कठिन विषयों पर ज्यादा ध्यान दें, कि भाई आपको जैसे मान लो हिंदी का सब्जेक्ट है, मान लो आपने समझा कि भाई मेरे को ये पूरा आता है, साइंस का मान लो आपने, साइंस मेरे को पूरा आता है, ठीक है, तो फिर भी आप जो चीज आपको आती है उसी को आप दोबारा पढ़ रहे हो, कोई फायदा तो है नहीं। जैसे दो हमारे पास हैं, मान लो हमारे पास एक तो भाई जैसे साइंस है, ठीक है, और एक हो गया मैथ। अब कोई बच्चा कह रहा है कि मेरे को साइंस है ना पूरा आता है, साइंस मेरे को पूरा आता है सर, और मैथ कम आता है, तो फिर भी वो लेकिन साइंस ही पढ़ रहा है तो कोई फायदा नहीं उसमें, साइंस तो उसको आता है, हार्ड उसको कौन सा लग रहा है, उसको मैथ हार्ड लग रहा है, ये उसको नहीं आ रहा, तो इसको करे हो, क्योंकि इसमें तो उसको आ रहा है, बस एक बार दोहराएगा तो दोबारा उसको याद हो जाएगा, लेकिन ये तो उसको नहीं आ रहा, तो कठिन विषयों के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन करें, ठीक है, क्योंकि जो आपको आता है उसको बार बार करोगे कोई फायदा नहीं होने वाला, जो आपको नहीं आता उसी के ऊपर कंसंट्रेट आप कीजिए, आपका पेपर बढ़िया होगा, ठीक है, डेफिनेटली होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दें। अब इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई, कि जैसे आपके टीचर्स ने आपको ऑफलाइन क्लास लेते हैं, जैसे स्कूलों में आप पढ़ते तो आपको नोट्स लिखवा रखे होंगे, वो इंपॉर्टेंट्स हैं। एक तो पूरी किताब आप पढ़ रहे हो, बच्चे होते हैं पूरी साल पढ़ते रहते हैं, नंबर नहीं आते, लेकिन कुछ बच्चे लास्ट के फ्यू मंथ में, जैसे हमने आपको टॉपिक्स बताए हैं इनके ऊपर ध्यान दोगे तो आप भी उन बच्चों में आ जाओगे जो कम पढ़कर बड़े नंबर लेकर आते हैं, और आप शायद वो ही बन सकते हो अगर आप इनकी तरफ ध्यान दोगे, ठीक है। तो लगता है कि सर इस चैप्टर में है ना ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है लेकिन मेरे को नहीं आता है और इंपॉर्टेंट है, टीचर्स ने भी कह दिया कि इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको ध्यान दीजिए, उसको याद करें, लगातार याद करें कि अब तक वो आ जाए। और जैसे मान लो कोई 5% आपके पास, 5 में से 4 आपको याद है, एक याद नहीं है, और आपको पता है कि 1% आ सकता है और आप उसके ऊपर ध्यान दे ही नहीं रहे, तो उसको याद करो, आप 4 को थोड़ा सटाओ, उस एक को ज्यादा ध्यान दो। इंपॉर्टेंट चीज जो है ना आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना है। ये रूल आप जचा के रख लीजिए कि मेरे को जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ध्यान देनी है। वो बात अलग है कि मेरे को साइंस पूरा आता है मैथ नहीं आता तो मैथ के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान दूंगा, वो बात तो अलग होगी, लेकिन जो चीज आपको मान लो साइंस के अंदर नहीं आ रही या मैथ के अंदर नहीं आ रही, जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ज्यादा आपको ध्यान देना है, उसी के ऊपर कंसंट्रेशन आपको करना है, ठीक है। बाकी तो आपको याद है ही, सरल है। जितना भी पढ़े ध्यान से पढ़े, कि आपको लग रहा है कि भाई मेरे को पढ़ना है, तो मान लो आपने टाइम बना लिया मेरे को आधे घंटे पढ़ना है, तो आधे घंटे सिर्फ आपको पढ़ना ही है, ये नहीं कि आधे घंटे में आपने 10 मिनट तो लगा दी भाई, बाथरूम करने चला गया, पानी पीने चला गया, इधर चला गया उधर चला गया, तो 20 मिनट बच गए, 20 मिनट भी आप नहीं पढ़ने वाले, ठीक है, ये मेरे को पता है आपको पता है। तो जितना भी पढ़े ध्यान से पढ़े, कि मेरे को पता है कि मेरे को 1 घंटा पढ़ना है तो मैं 1 घंटे पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन से रात, रात से दिन, कुछ भी हो जाए, 1 घंटा पढ़ना है तो पढ़ू ही का। पहले जचा लो आप कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा तो पढ़ो ही मत, ठीक है, कि भाई मेरे को कोई बोल सकता है, किसी का फोन आ सकता है, घर वाले कोई काम भेज सकते हैं, तो अगर आपको लगता है कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा तो पढ़ो ही मत, आप एक काम करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ध्यान को नहीं भटकाएगा, तो फिर आप पढ़ो ही वहां पे, दूसरा काम मत देखिए वहां पे। जब आपको ठान लिया आपने कि मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना ही है, तो बेटा ये हमारे हैं, इनको हम बोलते हैं 7 गोल्डन रूल्स विच मेक्स टॉपर स्टूडेंट, जो एक स्टूडेंट को टॉपर बनाने में सहायक होते हैं। तो ये 7 हमारे पास गोल्डन रूल हैं जो आपको हेल्प करेंगे। स्पेशल फॉर यहाँ पे मैंने लिख दिया 10th और 12th, और राजस्थान बोर्ड में 8th क्लास भी होती है, तो 8th क्लास 10th क्लास और 12th क्लास को टॉपर बनने के लिए जो बच्चे बनना चाहते हैं, उन्होंने ये सोच लिया
कि मैं हर बार नंबर कम आते, मेरे घर वाले परेशान है, सब परेशान है, वो इनका अगर फॉलो करेगा, और हमने जो प्रीवियस वीडियो बना रखा है वो भी आपके लिए था, उसमें भी 7 रूल थे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप उसको वहां पे जाके देख सकते हो। और बाकी हम शॉर्ट जो वीडियो बनाते हैं उनमें हम प्रत्येक वीडियो में नए नए क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो आप उनको भी ध्यान से देखा करो। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, ताकि ऐसे बढ़िया वीडियो जो आपको सक्षम बना सकते हैं टॉप आने के लिए, उनकी नोटिफिकेशन आप तक सही समय तक पहुंचती रहे। बाकी जिसको ये टॉपिक अच्छे लगे हैं, जो कहता है सर मैं इसको फॉलो करूंगा, मेरे को जो फॉलो करेगा, मेरे चैनल को जो फॉलो करेगा, मैं गारंटी देता हूं कि वो उस बच्चे की लाइफ बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैंने जो बातें बताई हैं वो आप खुद भी ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर मैं इसको फॉलो करूंगा तो डेफिनेटली मैं अचीव कर पाऊंगा, बड़ी अचीवमेंट मेरे को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको ये टॉपिक अच्छा लगे है तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर लाइव क्लासेस चलती हैं, स्पेशली फॉर 7th to 10th क्लास लाइव क्लासेस चलती हैं मंडे टू सैटरडे 8 PM। ठीक है, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है, 8 से लेकर 9 तक चलती है, 9:30 तक भी चला देते हैं कई बार हम, तो उसको भी आप देखा करें। और भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो सही समय पर उन तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।